कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथक है कि सफलता पाने के लिए हमेशा शोर मचाना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम एक एलीट करियर कोच के नजरिए से समझेंगे कि हाई अचीवर्स प्रोफेशनल मिस्ट्री यानी पेशेवर रहस्य का इस्तेमाल कैसे करते हैं। विजिबिलिटी ही सब कुछ है, ये महज एक भ्रम है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल का मुख्य सार इस एक लाइन में छिपा है। सफलता नियंत्रण और अनुशासन से आती है, शोर से नहीं। सस्टेनेबल सक्सेस का असली गेम दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक नियंत्रण के साथ चुपचाप खेला जाता है। असल ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि फोकस में होती है। आज के इस सेशन में हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, लाउड सक्सेस का मिथक। दूसरा, वैलिडेशन चाहने वाले और चुपचाप काम करने वालों के बीच का फर्क। तीसरा, मौन के स्टोइक सिद्धांत। चौथा, प्रोफेशनल मिस्ट्री कैसे बनाए रखें। और अंत में फोकस बढ़ाने की 3 सॉलिड आदतें। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। शोर का मिथक यानी द मिथ ऑफ लाउड सक्सेस। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है, इनविजिबल प्रोफेशनल यानी अदृश्य पेशेवर। ये एक ऐसा इंसान है जो ऑफिस पॉलिटिक्स और वीकेंड के सोशल मीडिया हसल से एकदम दूर रहता है। बेवजह की ड्रामा और गॉसिप में पड़ने के बजाय ये अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ ऑब्जर्व करने और चुपचाप अपनी अहम स्किल्स को धार देने में लगाता है। ऐसे शांत इंसान की तरक्की का ग्राफ अक्सर किसी के रडार पर नहीं आता। पहले दिन एक नॉर्मल जॉब, 6 महीने के अंदर बैकग्राउंड में एक सीक्रेट साइड इनकम और देखते ही देखते 1 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक बाकी लोग इंटरनेट पर अपने गोल्स का शोर मचा रहे होते हैं, तब तक ये प्राइवेट अचीवर्स असल जिंदगी में मीलों आगे निकल चुके होते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, वैलिडेशन सीकर्स वर्सेस प्राइवेट अचीवर्स। आखिर इन दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क है? साइकोलॉजी के मुताबिक वैलिडेशन चाहने वाले लोग काम पूरा होने से पहले ही अपनी प्लानिंग दुनिया को बता देते हैं। इससे उन्हें एक प्रीमैच्योर डोपामीन हिट मिलता है और काम शुरू होने से पहले ही उनकी आधी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसके ठीक उलट प्राइवेट अचीवर्स अपनी भूख को बचा कर रखते हैं। वो चुपचाप काम करते हैं और सीधे अपने फाइनल रिजल्ट से सबको हैरान कर देते हैं। यहीं पर एंट्री होती है इंटरनल वैलिडेशन यानी आंतरिक मान्यता की। ये वो साइकोलॉजिकल ताकत और लचीलापन है जो किसी भी इंसान को बिना बाहरी तालियों या सोशल मीडिया लाइक्स के अपने लक्ष्य पर डटे रहने की क्षमता देता है। हाई अचीवर्स के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमारा तीसरा सेक्शन है स्टोइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइलेंस, मौन की असली ताकत। अगर हम इसे रणनीति के नजरिए से देखें तो जब योजनाओं और भावनाओं को जरूरत से ज्यादा शेयर किया जाता है यानी नॉइज क्रिएट किया जाता है, तो ये सिर्फ दूसरों के जजमेंट और शक को न्योता देता है। वहीं दूसरी ओर मौन रहने से या सिर्फ चुनिंदा बातें शेयर करने से हमारा फोकस पूरी तरह सुरक्षित रहता है और काम करने के लिए ऊर्जा बची रहती है। ये एक बहुत ही गहरी और इम्पैक्टफुल बात है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो पूरी तरह सच हो सकता है, लेकिन हर एक बात दुनिया के सामने जग जाहिर करना जरूरी नहीं है। स्टोइक पेशावर बाहर से हमेशा शांत और सुलझे हुए दिखते हैं, भले ही अंदर कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो। वे अपनी इमेज को बहुत सोच समझकर कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, मेंटेनिंग प्रोफेशनल मिस्ट्री, एक पेशेवर रहस्य कैसे कायम रखें। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हर बात पर अपनी राय देते हैं, वो धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और पर्दे के पीछे रहते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी इज्जत करते हैं। ओवर शेयरिंग हमारी ग्रेविटास यानी हमारे रुतबे को कम कर देती है। इन्फॉर्मेशन इज पावर, इसे पूरी तरह से दे देने का मतलब है अपना नियंत्रण खो देना। सिलेक्टिव शेयरिंग एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। जब सारी बातें शेयर कर दी जाती हैं, तो अनजाने में हम आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों को खुद पर हावी होने का एक खुला मौका दे देते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, फोकस की 3 आदतें। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग रोकने और अनब्रेकेबल फोकस बनाने के लिए एलीट अचीवर्स इन 3 आदतों को अपनाते हैं। पहली, ज्यादा ऑब्जर्व करना और कम बोलना। दूसरी, प्लान की घोषणा करने से पहले उस पर काम पूरा कर लेना।
और तीसरी, शांति से बैकग्राउंड में अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को खड़ा करना। दूसरी आदत के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छुपा है। जब किसी प्लान की सिर्फ घोषणा की जाती है तो दिमाग को झूठी तसल्ली मिल जाती है कि काम हो गया है। वो शुरुआती तारीफ ही मोटिवेशन को मार देती है। लेकिन जो लोग पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी भूख बरकरार रहती है। उनके खोखले शब्द नहीं, बल्कि उनके अकाट्य परिणाम खुद बोलते हैं। तीसरी आदत पूरी तरह से एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी का सिस्टम बनाने के बारे में है। एक अकेली सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय चुपचाप रडार के नीचे रहकर साइड इनकम शुरू करना और लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वो पैसे के लिए अपना वक्त बेचते हैं। साइलेंट सक्सेस का ये पैटर्न कोई इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया एक सॉलिड सिस्टम है। कम बात करना, धीमी लेकिन लगातार गति बनाए रखना, बाहरी मान्यता पर बिल्कुल निर्भर न रहना, और इसके नतीजे एकदम अनस्टॉपेबल। दुनिया आखिरकार उसी को सीरियसली लेती है जिसका खुद पर कंट्रोल होता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारे प्रोफेशनल गोल्स सिर्फ पब्लिक की तालियां बटोरने के लिए बनाए गए हैं, या फिर हमेशा के लिए अपनी पर्सनल आज़ादी सिक्योर करने के लिए? सफलता शोर से नहीं, शांति और क्लैरिटी से आती है। उम्मीद है इस मास्टर क्लास के बाद सफलता को देखने का ये शांत और सुलझा हुआ नजरिया एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा।